जाना है, मुझे हेड वॉश भी करना है। और मैक्स नो, मैंने आप लोगों को बोला था ना कल ही कि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने ऐसा क्या बनाया है या DIY मैं क्या कर रही हूँ। ये मैंने बनाया अपना हेयर स्प्रे। और जो हेयर स्प्रे है मेरा वो इसमें मैंने क्या क्या डाला है, करी पत्ता लीव्स, ठीक है, करी लीव्स डाली है मैंने, और लौंग डाली है 4-5। करी पत्ता मैंने बहुत सारा डाला है, अच्छी क्वांटिटी में डाला मैंने करी पत्ता। और लौंग डाली मैंने 4-5, और 1 स्पून मैंने काली तिल, ठीक है। और 1 स्पून मैंने इसमें मेथी दाना डाला है, 1 स्पून मैंने इसमें वो डाली है, चावल डाले हैं। एंड 1 स्पून ही मैंने इसमें नहीं 1 नहीं, मैंने 2 स्पून इसमें वो डाला है, क्या बोलते हैं, काली तेल। और इसको बॉईल किया अच्छे से बॉईल किया इसको, मतलब इसको मैंने हाफ़ होने दिया। मैंने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बनाई थी, पानी थोड़ा ज़्यादा डाला था, गलती से डाल दिया था, बट इतना रह गया वो। और अब मैं इसको अपने बालों पे स्प्रे करती हूँ ताकि ये हो जाए अच्छे से मेरे बालों में। और अभी ठंडा है क्योंकि फ्रिज में रख दिया था ये मैंने, और चावल भी हैं तो अच्छी चीज़ है। चावल इज़ अ गुड इंग्रेडिएंट फॉर हेयर। तो इसको लगाएंगे अभी। बाय। गाइस, एप्लीकेशन मैंने कर ली और बिल्कुल पता नहीं लगता कि आपने कुछ लगा रखा है, कुछ कर रखा है, कुछ नहीं पता लगेगा, बल्कि और सॉफ्ट हो जाएंगे। देखो मेरे हाथ सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल, और मतलब मुझे लगा के अच्छा लगता है। और मेरे हेयर फॉल रुक चुका है, बिल्कुल रुक चुका है। और मुझे यही चीज़ चाहिए थी मेन, हेयर फॉल प्लस वाइट हेयर। इसका भी हम काम कर रहे हैं। एंड मैं इसका अब जब दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि एक और बॉटल में मैं पापा के लिए बनाऊंगी, दादी के लिए बनाऊंगी। मैं अपने ऊपर पहले इस्तेमाल कर रही हूँ, पहले मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं पापा दादी के लिए बनाऊंगी। मेरे पापा ने हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू खुद बनाया घर पे, देख देख के ही, यूट्यूब से ही। बट मैं उनके लिए ये सीरम ज़रूर बनाऊंगी ताकि वो लगाएं और उनको अच्छा लगे। और देखो मैं यहाँ से दिखा नहीं सकती, अदरवाइज़ मैं दिखाती। मैं बिल्कुल यहाँ से आई गेस गंजी हो चुकी हूँ, और मुझे नहीं पता क्यों, क्या रीज़न है, बट मैं हो चुकी हूँ गंजी। एंड अब मैं इसको ऐसे ही बांध लूँगी, मैंने कुछ नहीं करना है इसके बाद। मैं अपना बेड वेड समेट चुकी हूँ, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस मुझे नहाने जाना है। एंड नहाने के लिए भी अभी आधा घंटा है, तो बैठूंगी अभी, बिकॉज कुछ है ही नहीं करने को। दादी ऑलरेडी कर चुकी है, बस मुझे अपनी पानी की बोतल वगैरह सब भर के फ्रिज में ही रखनी है। दैट्स इट। और मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर में, आपको अपने बाल ज़रूर दिखाऊंगी उसके बाद। और फिर आप बताना कि आपको मतलब देखो मेरे को तो फ़र्क दिखा, क्योंकि मेरे जो छोटे छोटे हेयर है ना वो आने शुरू हो चुके हैं। बहुत ही छोटे छोटे हेयर है, क्योंकि मैं 1 मंथ हो गया है मुझे अप्लाई करते हुए। इसमें मैंने करी लीव्स नहीं डाली थी, बट ऑलमोस्ट सेम चीज़ें थी, ठीक है। लौंग भी थी, मेरे को आई रिमेंबर मैंने लौंग भी डाली थी, मैं भूल गई थी कल, जो मैंने आपको वीडियो में बोला कि नहीं डाली, बट डाली है लौंग, उसमें भी डाली थी। एंड वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तभी मैंने ये नया बनाया। एंड अब
दादी तो बोल रही हैं, दादी बोलती है कि बालों में फ़र्क है तेरे, ठीक है। और जो मेरे छोटे छोटे हेयर है ना, ये हेयर सिर्फ़ और सिर्फ मेरी खुद की गलती की वजह से है। ये मैं तोड़ देती थी और अब जाके ये अपने नॉर्मल उस पे आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अदरवाइज़ ये रुक चुके थे बड़े होने। और ये मेरी ही मिस्टेक है, मुझे एंग्जाइटी होती है या किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है तो मैं ये काम करती हूँ, बट अब मैं ये काम नहीं करती। और ये अभी से ही बंद हुआ है बिकॉज मैं जब से मैंने ये चीज़ देखी है ना अपने बालों की, मुझे दादी ने दिखाई, यहाँ से तो हल्की सी गंजी हो रही है, ये यहाँ पे आई गेस पता नहीं लग रहा है कि बाल है ना, नहीं पता लग रहा, लीव इट, ठीक है। और अब बस अभी मैं थोड़ी देर में नहा के आऊँगी। मैंने लगाया है, मुझे हो गया है 5 मिनट टाइम लगाए हुए, तो मैं जाऊँगी 5:15 पे नहाने। 5:10 पे चल जाऊँगी, ऑलरेडी मैं लगा कर घूम चुकी हूँ उसको, और 5 से 7 मिनट्स हो चुके हैं। एंड अब मैं मैक्स का कुछ करती हूँ, क्योंकि देखते हैं मैक्स का। और मैं उठी थी, उठते ही मैंने आपको ये दिखाया एप्लीकेशन, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो जाती हूँ, इसलिए मैंने हाथ के हाथ एप्लीकेशन कर दिया। कुछ नहीं किया अभी तक मैंने, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है गाइज। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में रेडी होके, और आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे हेयर स्मूथ हुए कि नहीं हुए। और आप कमेंट में बताना अगर आपको इसका वो चाहिए, मतलब रेसिपी चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई इसकी। और आई नो मैंने गलती करी है, बट मैं बना दूँगी दोबारा आप लोगों के लिए। आई विल मेक इट फॉर यू अगेन, बट आप कमेंट में पहले बताओ तभी तो बनाऊँगी। तो कमेंट में जल्दी जाके लिखो कि यू वांट दिस, यू वांट दिस DIY, तो मैं आई विल अच्छे से डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं। बाय गाइस, मैं रेडी हो चुकी थी, मैं ऑफिस भी आ गई। एंड देखो कितने स्मूथ हो गए मेरे हेयर, है ना, इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। और देखो वाइट हेयर भी चले जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है धीरे धीरे। और मैं अपनी सीट पे आके बैठ चुकी हूँ, देखो कितने मतलब अच्छे लग रहे हैं। रखा ये है मतलब मैं ये लगाती हूँ तो मुझे पता है कि इसका बेनिफिट क्या रह रहा है मेरे को। और फिर मैं ऑफिस, बाय। गाइस आप देख ही सकते हो मेरे हेयर में कितना फ़र्क है। गाइस देखो मैंने यहाँ पे बैठे बैठे तो छोटी सी चोटी बनाई है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी बुद्ध साइंस, और फिर बड़ी चोटी बना दी। और देखो मतलब ये वाला पार्ट अच्छे से नहीं बना, बट हाँ ये वाला फिर भी सही से बन गया। मेरे बाल नहीं निकल रहे, देखो थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं ऐसे रहती हूँ मोस्टली अपने ऑफिस में, ऐसे बैठती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक। और मैं हूँ अपने ऑफिस में और वॉक कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि 12:30 1 बज चुका, ऑलमोस्ट 2 मिनट 1 बजने में। और खाना खा चुकी थी मैं, और अब वॉक कर रही हूँ। और मैं इतना मतलब ऐसे हो गई कि अब जाना है बाहर, क्योंकि बहुत कॉल्स ली हैं मैंने आज, बहुत सारी। और अभी मैं बाहर की तरफ हूँ, वॉक कर रही हूँ। और ये एरिया बना रखा है इन्होंने स्मोकिंग जोन वाला, तो वहीं मैं वॉक करती हूँ कि यहाँ मोस्टली मतलब सिर्फ स्मोक करने वाले लड़के और वो लड़कियाँ आती हैं। मैं करती हूँ स्मोक, तो अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे, अभी किसी का ब्रेक नहीं है, तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही घूम रही हूँ। अभी आई विल शो यू, वेट। देखो ये इतना बड़ा, वहाँ से लेकर यहाँ तक का स्मोकिंग जोन है। देखो ये फ्लावर्स वगैरह पड़े हैं टू वेलकम किसी को, कोई बड़ा आता है मतलब
CEO या कोई आता है तो उनका वेलकम होता है यहाँ पे। यहाँ तक है पूरा, देखो मैं बिल्कुल उधर तक नहीं जाती, थोड़ा यहीं तक ही रहती हूँ मैं, ज़्यादातर तक नहीं जाती। देखो मैंने शॉल ले रखी है बिकॉज मुझे फ़ीवर आ रहा है और मैं 2 दिन से दवाई खाई हुई यहाँ ऑफिस में। और कल छुट्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे 2 दिन से फ़ीवर आ रहा है, मेरे को ठंड लग रही है। मैं घर भी इसलिए गई थी उस दिन, अभी 2 दिन पहले जो मैं घर भागी थी वो मैं इसलिए भागी थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बैठे बैठे ही। और उससे एक दिन पहले भी मेरी तबीयत ख़राब थी, बट फिर भी मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चले जाते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। पर मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर मैं घर आ गई। तो बट नेक्स्ट डे से मैं आ रही हूँ और यहाँ आके मैं दवाई ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लगती है, मेरे को फेवरिश फील होता है और शिवरिंग होती है बहुत ज़्यादा। अब कोई नहीं, अब 2 दिन की छुट्टी है तो रेस्ट करूँगी आराम से और घर पे दादी और पापा के साथ रहूँगी। और बस अभी इतना ही, और घर जाके मिलते हैं थोड़ी देर में, बिकॉज़ अभी मेरे को लगेगा अभी 2 घंटे, 1 बज गया ना, 2 घंटे और हैं घर जाने में। तो कोई नहीं, 2 घंटे और है, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। और फिर फाइनली मैंने आज कोई सेल नहीं करी है, एंड टुडे इज़ द लास्ट डे, मतलब फ्राइडे होता है तो एक प्रेशर होता है दिमाग में। यहाँ ऑफिस में कोई कुछ नहीं बोलता, दे आर सो गुड। मतलब मैं ही यहाँ पे आने से ना वो कर रही थी बार बार कि यार पता नहीं कैसा ही ऑफिस होगा, पता नहीं कैसा ही होगा यहाँ पे कोई मतलब ज़्यादा लोग भी नहीं हैं यहाँ पे। मतलब जैसे गुड़गांव की हैबिट है वैसे यहाँ का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप बाहर भी नहीं जा सकते, बिकॉज़ यहाँ पे ये दूसरा एरिया है। यहाँ पे माना जाता है कि दिस इज़ नॉट द गुड एरिया फॉर रोमिंग। यहाँ पे स्नैचिंग मर्डर्स वगैरह हो जाते हैं बहुत आराम से। यहाँ पे स्पेशली गार्ड भी लगा रखा है टू लुक आफ्टर अस। और फीमेल्स को तो बाहर जाने नहीं दिया जाता बिल्कुल, मतलब कदम भी नहीं रख सकते जब तक आपका कोई अपना ना लेने आए या फिर आपकी कैब ना हो। यू कैन नॉट गो आउट बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। और बस अभी मैं वॉकिंग कर रही हूँ, और क्योंकि फेवरिश फील हो रहा है अंदर, और आधे घंटे का ब्रेक है तो आराम से घूमूंगी, आराम से वॉक कर रही हूँ। मौसम था अच्छा है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बारिश क्योंकि आने की वजह से ठंडा भी हो गया था तो वो भी नहीं है, और वो भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो यहाँ वॉक किया जा रहा है। और वैसे मुझे ठंड लग रही है, तो अगर गर्मी होगी भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे ठंड से फ़र्क पड़ेगा। तो आई एम ओके, एंड मिलते हैं गाइस अब घर पहुँच के। बाय, टेक केयर, और अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर एंडिंग करेंगे। बाय गाइस, मैं घर पहुंच चुकी हूं और मेरे को पहुंचे हुए भी हो गया है आधा घंटा। और मैं आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। ये मैंने नया हेयर स्टाइल बनाया था आज अपना, बिकॉज ऑफ जिस छोटे छोटे हेयर्स और मैक्स को आते ही पानी दिया है, और आते ही मैंने अपना किचन और अपना रूम क्लीन किया है। बिकॉज़ क्लीन भी मैंने क्यों किया है, क्योंकि आज दीदी आई नहीं। किचन तो मैंने फटाक से धोई है बिकॉज़ दीदी नहीं आई, और इतनी गंदी हो रही थी, इतनी गंदी, और मुझसे ना वो देखा नहीं जाता। मतलब मेरे को किचन, अपना रूम, दादी का रूम, पापा का रूम गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है, बाहर का एरिया बिल्कुल पसंद नहीं। अगर दीदी नहीं आती ना तो मैं मतलब अगर पहले ही बता दे दीदी कि वो नहीं आने वाली, तो मतलब मैं पहले ही उठ के फटाफट अपना काम कर लूँ। बट आज तो दीदी का फ़ोन ही बहुत लेट आया, जब तक मेरी कैब आने वाली थी। और मतलब मैं ऑलमोस्ट क्या, मैं रेडी ही थी, मैं चाय पीने के लिए बस बाहर जा रही थी, तब दीदी का फ़ोन आया है। एंड दीदी ने फिर बोला, दीदी के बेटे ने बोला कि दीदी, मतलब वो उनका जो छोटा बेटा है वो मुझे बोलता कि दीदी मम्मा नहीं आएगी आज,
क्योंकि मम्मी को कहीं जाना था ज़रूरी। मैंने बोला ठीक है भाई, ऑब्वियसली यार कहीं जाना ज़रूरी था तो इस वजह से उन्होंने छुट्टी लिया, अदरवाइज़ वो छुट्टी नहीं लेती। यानी उनमें बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जब तक वो बुखार में थी स्टिल वो हमारे घर आई थी काम करने। एंड मेरे को उनकी ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि वो बीमार होने के बाद भी काम करने आती हैं। एंड उन्हीं को ही देख देख के लिटरली मैं खुद अब अपने ऑफिस चली जाती हूँ बुखार में भी, क्योंकि काम तो करना ही है ना। तो मैंने उनको देखकर सीखा ये कि भाई अगर वो हमारे घर आ सकती हैं, उनको तो पानी में हाथ डालना है इन फीवर ऑल्सो, तो अगर वो आ सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। मुझे तो पानी में हाथ ही नहीं डालना, मुझे तो कंप्यूटर पे बैठना है सीधा बस, और कुछ भी नहीं करना। तो इसलिए मैं 2-3 दिन से जा रही थी आराम से, बट अब छुट्टी हो गई 2 दिन की। सैटरडे संडे आई एम एट होम और मैंने कुछ नहीं करना। अब मैं वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि मेरे बहुत पार्सल आए हुए हैं और कल भी कुछ आने हैं, परसों भी कुछ आने हैं, मंडे को भी कुछ आने हैं। तो ये सब आएंगे और मैं सब लेकर वो करूँगी। और मैक्स ने पानी पी लिया, ये रहा मैक्स, नो पानी पी लिया इसने। और अब ये बैठा हुआ है आराम से, अभी सो जाएगा क्योंकि पापा दादी के पास है। मेरी आइसक्रीम पिघल रही है, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। गाइस किस किस को ये वाली आइसक्रीम पसंद है? क्वालिटी वर्ल्ड्स की ऑरेंज महाबार, मैं तो यही खाती हूँ, मैं ये वाली खाती हूँ। और कभी कभी बहुत ही कम मैं वो बटर स्कॉच वाली खाती हूँ, कॉर्नेटो। वो बहुत मीठी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे उसके बाद ना पानी पीने की वो करती है कि मैं पानी पीऊँ फटाक से, इच्छा सी करती है पानी पीने की। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं खा लेती हूँ बहुत ही आराम से। तो मैं ये खाऊंगी, आप भी अपने लिए आइसक्रीम लाओ और खाओ, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय।